नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक का सरकार पे निशाना। सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने सरकार पे निशाना साधा और कानपुर की घटना को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। मनोज पांडे ने कहा कि कानपुर की घटना हृदय विदारक है और आग लगने पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। ये वो कानपुर की घटना है। मैं समझता हूं कि एक स्वतंत्र भारत में जहां एक मजबूत लोकतंत्र हो, उस घटना को केवल जात से जोड़ करके न देखा जाए, बल्कि वो घटना कितनी हृदय विदारक है, मानवीय मूल्यों का ह्रास करने वाली है। अधिकारियों की घोर लापरवाही भी उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। सरकार को ये देखना चाहिए कि जमीन सरकारी है या गैर सरकारी है, वो एक अलग विषय है। सबसे पहले देखना है कि व्यक्ति की जान कैसे बचे। जब ये देख लिया गया कि परिजन घर के अंदर हैं, झोपड़ी के अंदर हैं, उसमें से हल्की हल्की आग भी उठ रही, तो उस समय बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कानपुर की घटना है। पूर्वांचल दौरे पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आज जौनपुर आएंगी राज्यपाल और दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज जौनपुर के दौरे पे रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यहां पे दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी और इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। राज्यपाल के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूर्वांचल दौरे पे हैं राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आज जौनपुर आएंगी वो। यहां पे दीक्षांत समारोह जिसमें वो शामिल होंगी। खबर लखनऊ से है, जहां बसंत कुंज योजना में बने 2256 प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री अगले महीने से होगी और एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने योजना में शेष कार्यों को 15 मार्च तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है और शारदा नगर योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण भवन में विशेष कैंप भी लगाया जाएगा। तो एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने योजना में शेष कार्यों को 15 मार्च तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। और मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां जमीनी विवाद की समस्या का समाधान कराने के लिए एक युवती अपनी मां के साथ तहसील पहुंची, लेकिन उसकी समस्या का समाधान होने की बजाय उसके सामने एक और समस्या आ खड़ी हुई। पीड़ित युवती ने तहसीलदार के कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी कर्मचारी लगातार उसे फोन कर परेशान कर रहा था, उससे शारीरिक संबंध बनाने का उस पर दबाव बना रहा है। ये अभी आप लोगों के द्वारा ही मेरे संज्ञान में डाला गया है, तो संबंधित एसडीएम जानसठ हैं, उनके माध्यम से इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती है होगी। सर, फोन पे जो बातचीत हुई है उसमें वो कह रहा है कि कुछ आला अधिकारियों के भी नाम ले रहा है कि उन लोगों के एक अच्छा कमा कर देता है, और इस तरह की बात हुई है सर। उसकी भी जांच होगी, अगर तथ्यों की पुष्टि होगी तो उस पर भी कार्रवाई। हरबीर मुझे टॉर्चर करता है करीबन दो ढाई साल से, तो लगातार कर रहा है। कौन है हरबीर? ये हरबीर इसका तहसीलदार का चपरासी है। अच्छा, किस तरह से परेशान कर रहा? यही कि शारीरिक संबंध बना लो मेरे से, ये है वो है। कभी तहसीलदार के आवास पे बुलाता है, कभी कहीं मोबाइल द्वारा भी, और वैसे भी कभी हम तारीख लेने आते हैं तो उसमें भी मेरा कुछ भी काम नहीं होने दिया। इसने सबसे मिला हुआ है, ये ना ही कभी मुझे अधिकारियों से मिलने दिया। समस्या क्या है आपकी? समस्या है, मेरे पापा जी मम्मी का नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके गए हैं, उस बारे में यहाँ पे केस चल रहा है। मेरे भाइयों ने आपत्ति लगा रखी है, जिसे लेकर के ये मेरे भाइयों से मिला हुआ है, साठ गांठ कर रखी इन सभी ने। मेरी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है।
बागपत के ढिकोली में कुर्क की कार्रवाई हुई है कुर्की की, और शराब माफिया की संपत्ति पर कानून का शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 22 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवीण उर्फ बब्बू ढिकोली की संपत्ति को कुर्क किया गया है और पुलिस ने ऐलान कर माफिया की संपत्ति को जब्त किया है। इस दौरान सीओ समेत भारी पुलिस बल यहां पे मौजूद रहा। और जनपद हापुड़ की नगर कोतवाल पुलिस व एसओजी टीम ने जनसेवा केंद्र की आड़ में शैक्षिक संस्थान की फर्जी मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने शातिर के पास से 105 फर्जी मार्कशीट, 8 सर्टिफिकेट और करीब 5500 रुपए नगद बरामद किए हैं। एक मोबाइल फोन भी इसके पास से पकड़ा गया है। और हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने जनसेवा केंद्र की आड़ में जो ये संस्थान चल रहा था, जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसका खुलासा किया है। ऑन डिमांड ये जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट थी ये इनके द्वारा बनाए जाते थे। इस सूचना को जब हमारी एसओजी टीम और स्वॉट टीम ने डेवलप किया तो उसमें एक अभियुक्त का नाम सामने है जिसका नाम आशीष कुमार है। ये सिटी क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं और जन सेवा केंद्र चलाने की आड़ में ये ऑन डिमांड मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। इनके पास से भारी संख्या में जो है वो मार्कशीट्स बरामद हुई। लगभग 100 के ऊपर अलग अलग विश्वविद्यालयों की मार्कशीट्स हैं। 8 माइग्रेशन फर्जी सर्टिफिकेट हैं, कुछ नगद रुपए और बनाने के जो उपकरण हैं जिसमें स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें इनके द्वारा बरामद की। और खबर अमरोहा से है, जहां बर्फ फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद गैस का रिसाव हुआ और गैस रिसाव के बाद भागते नजर आए लोग। गैस की दुर्गंध से कई लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। थाना हसनपुर के रहरा अड्डे का यह मामला है, जहां बर्फ की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद गैस का रिसाव हुआ और इस जहरीली गैस की चपेट में आने से कई लोगों की हालत बिगड़ गई, तबीयत खराब हुई। तो सीसीटीवी कैमरे में वो तस्वीरें भी कैद हुई। और थाना हसनपुर के रहरा अड्डे का यह मामला। तो अमरोहा से खबर, जहां बर्फ की फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद गैस का रिसाव हुआ और गैस रिसाव के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए और कई लोग इसके चलते बीमार भी हो गए। तो सीसीटीवी में वो तस्वीरें भी कैद हुई। थाना हसनपुर के रहरा का यह मामला। तो लोगों में जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जहरीली गैस का रिसाव यहां से होने लगा था और कई लोगों को इसके चलते कई तरह की दिक्कतें भी हुई। लोग अपने घरों से भागते नजर आए, उनमें अफरा तफरी मच गई। कोई अपने खिड़की दरवाजे बंद करता हुआ नजर आया, कोई घर से बाहर निकलता हुआ नजर आया। सब अपने अपने घरों में सो जाते हैं। इस टाइम दिन में भी थोड़ी बहुत आई थी खुशबू, लेकिन इतनी गौर नहीं करी। लेकिन अब जो शाम के टाइम में सब ने सोची कि सब अपने अपने कमरों में सो गए हैं, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी गैस छोड़ी। तो ऐसा एकदम सी आंखें भी और सब बिल्कुल घुटन सी हो गई, घुटन पैदा हो गई वो, तो बेहोश से हो गए। हम लोग भी हो गए बेहोश से। हम तो बड़े हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। गैस छूट रहा, बड़ा तेज छोड़ा गैस इन्होंने जी। अरे हम बड़े परेशान हो गए। मुँह में ढाटा बांधता हमने रोल मचाई जब गैस बंद करवाई इन्होंने थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे ये हुआ कि ये फैक्ट्री में गैस छुट्टी बहुत आई, कमरों में से निकलना भारी हो गया, दम घुटने का ऐसा हो गया कि सांस लेने में दिक्कत बाजी अब तक भी हो रही है। अच्छा। और दवाई ले लेके आए हैं सब, 30-35 आदमी हैं, वही बच्चे छोटे मोटे। किस टाइम की घटना क्या हुआ था? 8 बजे के करीब में घटना। अच्छा, यहाँ कोई आया जिसने जांच पड़ताल कुछ की? यहाँ पुलिस आई थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में वो ताश के चले गए। मेरे शादी है तो वहाँ पे ढोलक बज रही थी। अब जैसे ही वो हवा के जरिए सांस वो आई गैस और आंखों में को घुसी, तो बच्चे बोले बदबू आ रही है। मैं कि कुछ यहाँ कुछ जला दिया। दिखा बाहर आकर देखा तो सारे में फैली हुई है,
तो तब बच्चे जो है भागे बाहर को, तब रोल जो मचा तो सांस ना आ रहा हमें भी, हमने भी मुंह से ढाटा लपेटा। सर सब और परबजीत हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। परबजीत, अब यहाँ पे बताया जा रहा है एक फैक्ट्री में पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जहरीली गैस का रिसाव हुआ, कई लोग इसकी चपेट में आए। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ पर बर्फ फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद गैस का रिसाव हुआ। गैस के रिसाव के बाद जो स्थानीय लोग थे उनमें हड़कंप मच गया, दुर्गंध आनी शुरू हो गई। वहीं गैस की दुर्गंध से कई लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं। वहीं जो बीमार लोग हैं सभी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। वहीं अगर हम बात करें घटना की, जो सीसीटीवी है उसमें कैमरे में घटना कैद हुई है। कई लोगों की जो हालत है वह बेहोशी जैसी बनी हुई है। भारी आबादी के बीच जो है बर्फ फैक्ट्री है वह चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से जो है कहीं ना कहीं बचा है। फिलहाल जो बीमार लोग हैं उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब कितने लोग इसकी चपेट में आए और कैसे ये हुआ? क्या जो फैक्ट्री संचालक था उसकी लापरवाही सामने आई, पुलिस ने कोई एक्शन लिया इस पर? देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग हैं वह दुर्गंध के चलते जो है काफी परेशान हो गए थे। वहाँ के आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया था। वहीं गैस के दुर्गंध के चलते कई लोग बीमार भी हुए हैं। लेकिन अगर हम कार्रवाई की बात करें तो फिलहाल जो है जांच पड़ताल की जा रही है। इसी के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कई लोग इसकी चपेट में आए, कईयों की हालत बिगड़ गई, कईयों को अस्पताल तक पहुंचना पड़ा और सीसीटीवी कैमरे में भी भगदड़ की वो तस्वीरें कैद हुई जब लोगों में अफरा तफरी मच गई। और थाना हसनपुर के रहरा के पास का ये हादसा, जहां एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद गैस का रिसाव हुआ और इस रिसाव की वजह से कई लोगों का जो स्वास्थ्य था उस पर इसका असर हुआ। कई लोग इधर उधर भागते नजर आए, लोगों में अफरा तफरी बच गई थी। लोगों ने कहा कि अचानक दम घुटने लगा था उस जहरीली गैस की चपेट में आने से। तो अमरोहा में यह हादसा हुआ और थाना हसनपुर के रहरा अड्डे का ये मामला। लोगों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद लोग अपने मुंह को कवर करके ढक के वहां से इधर उधर भागते हुए नजर आए। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जौनपुर पहुंची हैं और यहां पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगी। सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा, यानी जो और इन विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम है वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, जिसमें एक कार्यक्रम है और राज्यपाल यहां पहुंच चुकी हैं जो छात्रों को सम्मानित करेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पहुंची हैं और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की गई थी। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट, ताकि कहीं पर किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम है। सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम है और यहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पहुंची हैं। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पे पहुंच चुकी हैं। आप यहाँ पे जो छात्र जिन्होंने अच्छे नंबर जिनको लाए होंगे उन्हें वो सम्मानित भी करेंगी। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, कब होने वाला है ये दीक्षांत समारोह? जी आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसमें कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे करीब यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो लंच करेंगे। लंच के बाद 2:30 बजे यहाँ से हेलीपैड से रवाना हो लखनऊ हो जाएंगे। लेकिन दीक्षांत समारोह में जिस हिसाब से 26वें दीक्षांत समारोह में आज सम्मिलित होने पहुंची हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लगभग यहाँ पर जो अच्छे नंबरों से छात्र पाए हैं उनको गोल्ड मेडल देंगी और तमाम ऐसे छात्राओं को
वहाँ पर उपाधि भी देंगी। और यहाँ पर कार्यक्रम क्योंकि लंबा कार्यक्रम है, लगभग 2 घंटे का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है, 2 घंटे तक कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर 1 घंटे के लंच के बाद यहाँ से रवाना होंगी। जी करीब कितने छात्र हैं जिनको सम्मानित करेंगी और किस तरह की तैयारियां यहाँ पे की गई हैं उनको लेकर? जी आपको बता दें कि कुल 366 ऐसे छात्र हैं जिनको मानक उपाधि से सम्मानित करेंगी। लगभग 66 ऐसे छात्र हैं जिनको गोल्ड मेडल देंगी। ऐसे तमाम कार्यक्रम यहाँ पर सम्मिलित हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का उन्होंने उद्घाटन भी किया है और यहाँ पर तमाम ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर शिरकत करेंगे। लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस कार्यक्रम पे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और खबर बिजनौर से है जहां बारात से दूल्हा ही गायब हो गया। मेहमान बारात का इंतजार करते रहे। बारात न आने पे दुल्हन पक्ष का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और दुल्हन पक्ष ने थाने में अब तहरीर दी है। पुलिस फरार दूल्हे की तलाश कर रही है। थाना मंडावली के नारायणपुर रतन का यह मामला है। तो बारात के स्वागत के लिए तैयारियां की गई थी, लेकिन यहां जब बारात नहीं पहुंची तो दुल्हन पक्ष थाने पहुंचा, शिकायत दर्ज कराई गई है। उनका लाखों का नुकसान हुआ। पूरी तैयारियां थी, खाना बन के तैयार था, स्वागत की पूरी तैयारी थी। तो मेहमान बारात का इंतजार करते रहे और दुल्हन पक्ष का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो पीड़ित पक्ष ने अब थाने में तहरीर दी है, कार्रवाई की मांग की है और थाना मंडावली के नारायणपुर रतन का यह मामला है जहां बारात से दूल्हा ही गायब हो गया और जो बारात जहां पहुंचनी थी वहां नहीं पहुंची। जो दुल्हन पक्ष है उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी स्वागत के लिए, बारात के आगमन के लिए, और अब उन्होंने थाने में तहरीर दी है, कार्रवाई की मांग की है। तो बिजनौर से एक खबर है जहां बताया जा रहा है कि बारात से दूल्हा गायब हो गया और उसके बाद बारात जो थी वो वहां पे नहीं पहुंची और जो लड़की पक्ष है उसका काफी नुकसान हुआ। उन्होंने अब थाने में तहरीर दी है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। और उन्नाव के रुस्तम स्लॉटर हाउस में बड़ी घटना हुई जहां टैंक की सफाई के लिए उतरे 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और जहरीली गैस में दम घुटने से यह हादसा हुआ है। स्लॉटर हाउस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और शासन के आदेशों को नहीं मानता उन्नाव का यह रुस्तम स्लॉटर हाउस। और शासन का आदेश है कि टैंक और सीवर सफाई अब सिर्फ मशीनों से होगी। मजदूरों को उतारने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके यहां पे लापरवाही की गई और सरकार के आदेश के बावजूद मजदूरों को टैंक की सफाई के लिए उतारा गया। बिना सेफ्टी टैंक में उतारने की परमिशन किसने दी, सवाल यह भी उठ रहा है। मजदूरों की मौत पे परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस ने टैंक की बात को खारिज किया है। पेचकस गिरने की वजह से मजदूर टैंक में उतरे थे, यह प्रशासन कह रहा है। तो सवाल यह कि जान से ज्यादा थी क्या पेचकस की कीमत। और फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई और जिम्मेदारों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, सवाल यह भी उठ रहा है। दो बजे की ड्यूटी थी, एक हफ्ते 2 बजे से 1 बजे से 6 बजे से सुबह, तो वो टैंक में उतार दिया। सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं था। मतलब टैंक में उतारने के सरकार के नियम है कि उनको सेफ्टी गार्ड पहना करके टैंक में उतारा जाए, क्या कुछ पहनाया जाता है? जी नहीं। अक्सर होता है तो क्या करते हैं ये लोग? ये अक्सर ये एक मतलब कि हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, सेफ्टी कुछ नहीं करते हैं। ऐसे उतारा गया? ऐसे उतारा गया, वहीं पर इनकी मौत हो गई। वही 6 बजे के बाद मालूम हमारी पोती हमका फोन की नहीं। क्या मानते हैं फैक्ट्री वालों की लापरवाही रही इसमें पूरी 2 मौतों की जिम्मेदार? नहीं, 1.5-2.5 रुपए तक
सब फैक्ट्री की गलती है। थाना क्षेत्र शहरी के औद्योगिक क्षेत्र में रुस्तम ताकिर हाउस में आज शाम को ईटीपी प्लांट के टैंक में काम करते समय पेचकस गिर जाने से उसमें एक मजदूर छुन्नू सनाफ कन्हैया लाल निवासी इब्राहिमाबाद पेचकस निकालने के लिए निकल रहा था, तभी वो अचेत होकर गिर पड़ा। उसको निकालने के लिए दूसरा मजदूर राहुल सनाफ मोतीलाल उसमें घुसा, दोनों अचेत हो गए। वहाँ आसपास काम करने वाले अन्य मजदूरों ने निकाल करके उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आगे इसमें गहराई से जांच की जा रही है, अन्य जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और खबर शामली से है, जहां अनियंत्रित कार सड़क पे खड़े ट्रक से जा टकराई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 5 लोग सवार थे और 3 की मौके पर मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी समारोह से घर लौट रहे थे 5 दोस्त। कैराना कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा गांव के पास यह हादसा हुआ। अनियंत्रित कार जो थी वो ट्रक से जा टकराई। सड़क पे ट्रक खड़ा था साइड में और उससे ये जो वाहन था, जो इनकी कार थी, वो टकरा गई। इसमें 5 लोग सवार थे, 5 दोस्त थे और 5 एक शादी से लौट रहे थे। तभी हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। और पीलीभीत में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पीलीभीत के बीसलपुर हाईवे पे यह हादसा हुआ। शादी समारोह से ये वापस लौट रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पे नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी, कहीं पर लापरवाही, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। फिर चाहे पीलीभीत हो, वाराणसी हो, मेरठ हो या फिर अमेठी, हर तरफ से इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पीलीभीत के बीसलपुर हाईवे पे ये सड़क हादसा हुआ, जहां 3 लोगों की जान गई। शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे। और लखनऊ से खबर है, जहां विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है और विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। कुछ देर में सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। व्यवस्था नहीं की गई है, तब उन्होंने कहा कि इसे हम पुनर्वियोग के माध्यम से भी दे सकते हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मानवर आपसे आग्रह है कि इस औचित्य के विषय पर एक बार फिर व्यवस्था की मांग करता हूं। आ गया, पूरी बात आ गई माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष, ये मान्यवर सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी मान्यवर, लेकिन उसमें यह नहीं था कि कब से लागू की जाएगी। आपका बयान प्रोसीडिंग है, ये सब आ जाए, पूरी बात आ जाए। अरे बैठिए, अरे 300 पर बता, बैठो।